अब हम लोग अपने एग्जाम्पल नंबर 2 को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो उसको करने से पहले आपको एलसीएम एचसीएफ आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ना है तो उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर चैनल में वो वीडियो अवेलेबल होगा। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पर सर्च करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, एचसीएफ, ये आपको मालूम होना चाहिए, और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर। फैक्टर आप लोगों ने पढ़ा है, अभी पीछे मैंने बताया आपको फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर है या मल्टीपल है उसके बारे में आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो जो फैक्टर होते हैं उनमें, फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर होगा उसको हम एचसीएफ में लेते हैं, और इसी तरह से मल्टीपल में जो सबसे लोवेस्ट मल्टीपल होता है हम उसको लेते हैं। अभी ये समझ में आएगा, इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मान लीजिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, यानी कोई दो नंबर है हमारे पास। अब कॉमन की बात हो रही, मतलब जो हमारे पास नंबर होगा वो एक नहीं होगा, एक नंबर में कोई कॉमन नहीं होता, दो या दो से ज़्यादा नंबर में चीज़ें कॉमन होती हैं। तो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है और 4 है। अब 2 और 4 के अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स क्या होते हैं एक बार फिर से रिकॉल कीजिए कि फैक्टर वो नंबर होते हैं जो हमारे गिवन नंबर को, ये हमारा गिवन नंबर है, इसको डिवाइड कर दे। तो 2 को डिवाइड कर सकता है 1 और 2, और इसी तरह 4 को डिवाइड कर सकता है 1, 2 और 4। ठीक है। अब इसमें क्या बोला हुआ है एचसीएफ में कि हमारे जो फैक्टर हैं, फैक्टर में जो कॉमन होगा, देखिए यहाँ पे दोनों में 1 और 2 कॉमन है, लेकिन हम कौन सा लेंगे एचसीएफ में, जो हाईएस्ट होगा। और 1 और 2 में कौन सा हाईएस्ट है, 2 हाईएस्ट है। तो इसलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा, 2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए हम इन्हीं नंबर को फिर से ले लेते हैं। एलसीएम के लिए हमारे पास मल्टीपल होना ज़रूरी है। अब मल्टीपल आप लोग को बताया था। फैक्टर क्या होते हैं, अभी आप लोगों ने देखा कि फैक्टर वो नंबर जो गिवन नंबर को, ये हमारे पास गिवन नंबर्स हैं, इन गिवन नंबर को डिवाइड कर दें। ठीक है। अब मल्टीपल क्या होंगे, जो हमारे गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएं, यानी वो नंबर जो इनसे डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, 4 डिवाइड हो जाएगा, और 2 से 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है। इसी तरह 4 से कौन कौन डिवाइड होगा, 4 डिवाइड होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा। ठीक है। तो अब देखिए ये सब क्या है, मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन मल्टीपल की। देखिए ये क्या है, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल में देखिए 4 है, 4 है, 8 है, 8 है, और आगे क्या हो सकता है, 16 दोनों में कॉमन हो सकता है। फिर मतलब 4 के अंदर जो भी आएंगे, 12 भी कॉमन हो सकता है, 16 भी हो सकता है। लेकिन एलसीएम क्या कहता है, हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, सबसे छोटा मल्टीपल चाहिए जो कॉमन होगा। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 4 है। 4 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, ऐसे मतलब फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा और कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा, और सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा और कॉमन होगा वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या करना है, 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 और 20 है। तो ये तो हमने ऐसे ही बता दिए थे, सिंपल से नंबर लिए थे। अब यहाँ पर अगर जब हमारे पास बड़े नंबर आए, तो वैसे ये भी छोटे छोटे नंबर्स हैं, लेकिन फिर भी अगर बड़े नंबर आते हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेते हैं, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 6 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3। इसी तरह 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 20 के, तो 20 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, और 5 1 ज़ा 5। अब 20 के प्राइम फैक्टर्स होंगे
2 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। तो ये 20 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हमें HCF निकालना है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उसको लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में और कुछ भी कॉमन नहीं ना, लेकिन कॉमन होने के साथ साथ हमें क्या देखना है कि जो सबसे कम बार आया है। तो देखिए ये 2 कॉमन तो है लेकिन इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो यानी ये वाला जो 1 पावर वाला है इसको लेंगे क्योंकि ये कम है, यानी इसकी पावर कम है। तो यही हमारा HCF बन जाएगा। तो बस आपको HCF जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कॉमन है, और कॉमन में जिसके पास कम पावर होगी उसको आप ले लेंगे। अगर जैसे यहाँ पर खाली 2 ही कॉमन था, अगर 3 भी होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा करके 3 भी राइट करते, तो इसका ओनली 2 ही आपका HCF आएगा। अब LCM क्या होगा, LCM भी देख लेते हैं। तो LCM में जो कॉमन होगा, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है तो वो तो लेंगे, लेकिन जो ज़्यादा पावर होगा उस जिसके पास वो लेंगे। तो 2 की पावर 2 है ज़्यादा, तो हम 2 की पावर 2 ले लेंगे। फिर उसके बाद जो बचेगा, 3 बचा है 5 बचा है, तो 3 और 5 को भी लिख लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो इस तरीके से LCM हमारे पास आ जाएगा 60 और HCF हो जाएगा 2। इस तरीके से हमने जो नंबर थे हमारे पास उनके LCM HCF निकाल दिए।